दोस्तों, बिहार चुनाव में मैच फिक्स है। चुनाव आयोग का खेल जो है उसे राहुल गांधी ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। जी हां दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट भी यह मामला पहुंचेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अब चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। बिहार चुनाव में क्या कुछ बड़ा खेल करने जा रहे मोदी शाह और चुनाव आयोग? क्या बिहार चुनाव में हार को जीत में और जीत को हार में बदलने की तैयारी में गुजरात लॉबी जुट गई है? दरअसल खबर तो यही है कि बिहार चुनाव में मैच फिक्स हो गया है। बीजेपी की जीत पर खेला शुरू हो गया है और वो खेला कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन खेल रहा है, जिस पर राहुल गांधी का भयंकर गुस्सा फूटा। और अब राहुल गांधी ने कह दिया है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, यानी अब लड़ाई जो है वो कोर्ट में लड़ी जाएगी। क्या हुआ कि चुनावी पारदर्शिता को ताक पर रखकर चुनाव आयोग ने फिर से चुनावी नियमों में फेरबदल किया। यह खबर कल मैंने आपको दिखाया था कि चुनाव नियमों में संशोधन कर, अमेंड कर, पहले चुनाव से जुड़े सीसीटीवी फुटेज जैसे डेटा तक लोगों की पहुंच को रोक दिया गया था। और अब चुनाव आयोग ने एक चौंकाने वाले फैसले में मतदान के वीडियोस, फोटोज को सुरक्षित रखने के समय को घटा करके सिर्फ 45 दिन कर दिया है। यानी 45 दिनों बाद सब डेटा डिलीट हो जाएगा। यानी इसके बाद कोई सबूत नहीं रहेगा, शिकायत होने पर भी जांच नहीं हो पाएगी, मामला कोर्ट में चलेगा नहीं। पहले चुनाव के अलग अलग चरणों को 3 महीने से लेकर के 1 साल तक सभी डेटा को रखा जाता था सेफली, सिक्योरली। लेकिन अब चुनाव आयोग कह रहा है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। जो डेटा हम सालों से हर चुनाव के बाद 1 साल तक, 3 महीने से लेकर के 1 साल तक डेटा को सुरक्षित रखते थे, उसका भयंकर दुरुपयोग हो रहा है और इसी के चलते हम मजबूरन ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन अब इस फैसले की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है कि कौन दुरुपयोग कर रहा है। दोस्तों, ये सवाल कल भी मैंने आपसे पूछा था कि कौन दुरुपयोग करेगा। किसी चुनाव में अगर किसी उम्मीदवार को, पार्टी को जीत या हार पर सवाल किसी के मन में अगर पैदा हो रहा है, किसी पार्टी के मन में, किसी उम्मीदवार के मन में, अगर उनके पास उस जीत या हार के खिलाफ कोई सबूत है जिसके जरिए वो फिर से चुनाव कराने या फिर से काउंटिंग, रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है, तो वो चुनाव आयोग या मामला अगर कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट उस व्यक्ति की क्वेरीज, सवालों का जवाब देता है। जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग फिर से चुनाव कराता है या काउंटिंग होती है, वोटों की फिर से गिनती होती है। यही प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अब ऐसे में दोस्तों, चुनाव आयोग जो कह रहा है कि इस प्रोसेस का दुरुपयोग हो रहा है, कौन कर रहा है दुरुपयोग, क्या दुरुपयोग? दोस्तों, ऐसे केसेस कई बार सामने आए जब फिर से रिकाउंटिंग हुई, जब फिर से चुनाव हुआ। लेकिन चुनाव आयोग को लगता है कि यह वक्त की बर्बादी है। चुनाव की पारदर्शिता को तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना, उस चुनाव पर कोई दाग धब्बा ना लगे, यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग को लगता है ये सब कुछ वक्त की बर्बादी है। और ये कहते हुए चुनावी डेटा जिसे कम से कम 3 महीने से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक सेफ एंड सिक्योर रखना होता है, उसे अब 45 दिनों में डिलीट कर दिया जाएगा। ये खबर जैसे ही बाहर आई, सरकार और चुनाव आयोग पर आने वाले चुनावों में खेल करने का आरोप लगने लगा। और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए अपना गुस्सा जो है, जो अब कह सकते हैं कि उन्हें जिस बात का भयंकर बुरा लगा कि इस तरीके से चुनाव आयोग कैसे कर सकता है, उन्होंने क्या कुछ लिखा देखिए। वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे, सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी, चुनाव की फोटोज, वीडियोस अब 1 साल नहीं 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है।
सबसे बड़े विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। पार्टी के अंदर से यह खबर आने लगी है, यह खबर पर चर्चा है कि चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सी यू इन द कोर्ट का खेला चलेगा। यानी सीजीआई गवाही के आगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए किस तरीके से मोदी सरकार को घेरा है, जरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि कांग्रेस या सबसे बड़ा विपक्ष इस मुद्दे को जाने देने वाली नहीं है, यानी कांग्रेस जाने नहीं देगी। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, आपको याद ही होगा कैसे पिछले साल दिसंबर में मात्र 24 घंटे में आनन फानन में नए नियम बनाकर चुनावी दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्डिंग भी जनता की पहुंच से बाहर की गई थी। अब नए नियम के तहत इन्हें रिकॉर्डिंग, मतलब वो जो रिकॉर्डिंग है, जो सारी रिकॉर्ड है, उसे ही मिटा दिया जाएगा। मोदी तो लोकतंत्र का जनाजा निकाल ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई उनके पास पाप में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं तो वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना ही नहीं, बल्कि लोगों का चुनाव प्रणाली में विश्वास बना रहे, यह भी है। इन दोनों कामों को चुनाव आयोग तितनांजलि दे चुका है, मतलब एक तरीके से खत्म कर चुका है। यह बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक कदम है, इसे हर हाल में वापस लेना चाहिए। मीडिया को तो मोदी का सुनकर, मतलब मोदी का नाम सुनकर सांप सूंघ जाएगा, लेकिन निष्पक्ष चुनाव और आपके मत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मूकदर्शक मत बनिए, विरोध कीजिए इसका। तो दोस्तों, सामने बिहार चुनाव है। बिहार के बाद 2 महीने के भीतर बंगाल में चुनाव है और दोनों चुनाव बीजेपी के लिए भयंकर महत्वपूर्ण है। बिहार और बंगाल दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। अब ऐसे में दोनों राज्य, बड़े 2 राज्य के चुनाव से पहले इस तरीके से चुनाव आयोग का खेल जो है, जो खेलना चुनाव आयोग चाह रहा है और नियमों में लगातार बदलाव करके जिस तरीके से सरकार की जीत, सत्तारूढ़ पार्टी की जीत को चुनाव आयोग सुनिश्चित कर रहा है और सुनिश्चित करने के साथ साथ सबूतों को मिटाने में लगा हुआ है, इसका ये जो खेल चुनाव आयोग खेल रहा है, इसे राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि मैच फिक्स है, और जिस चुनाव में मैच फिक्स हो वो चुनाव लोकतंत्र के लिए जहरीला चुनाव बन जाता है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस इस मुद्दे को जाने देने वाली, या इतना बड़ा बदलाव जो चुनाव आयोग ने किया है, इसे अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाली है कांग्रेस। जो खबर अंदर खाने से आ रही है उसके मुताबिक आपको बतला रही हूं। तो इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। क्या आपको चुनाव आयोग पर भरोसा कायम आप रख पाते हैं? क्या आपका भरोसा चुनाव आयोग पर यथायथ है, कायम है? वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।